हेलो फ्रेंड्स, सो आई एम चंदन और फिर मैं हाजिर हूं आपके लिए। हमने पिछले क्लास में जो पढ़ा, हमने बैरोमीटर तक पढ़ लिया था और आज हमको पढ़ना है मैनोमीटर। पहले मैं बताता हूं आज की क्लासेस में हम क्या क्या पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे मैनोमीटर और उसके बाद पढ़ेंगे एक टॉपिक जिसको बोलते हैं फोर्सेस ऑन प्लेन सर्फेसेस। अभी आज की क्लास में हम प्लेन सर्फेस के ऊपर देखेंगे फोर्स कैसे, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स कैसे एग्जर्ट होता है। फिर नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे इंक्लाइंड प्लेन पे और कर्व सर्फेस पे। इस तरह से हम धीरे धीरे फ्लूइड मैकेनिक्स के चैप्टर को आगे बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, तो आज पढ़ते हैं मैनोमीटर। व्हाट इज मैनोमीटर एक्चुअली? मैनोमीटर भैया ये कुछ है नहीं, बहुत आसान सा डिवाइस है। जनरली जो हमारे सिलेबस में पढ़ना है वो पढ़ना है यू ट्यूब मैनोमीटर। यू ट्यूब मैनोमीटर, व्हाट इज दिस एक्चुअली? सुनना भैया प्लीज। बोला ये यू शेप का एक ट्यूब होता है। ये देखिए, मैंने ऑलरेडी आपके लिए डायग्राम बना रखा है। ये यू शेप का एक जो ट्यूब है, बेसिकली दिस इज नोन एज मैनोमीटर। यही मैनोमीटर है भैया, कोई अजूबा चीज नहीं, ये मैनोमीटर। अच्छा भैया ये मैनोमीटर, तो ये क्या बनाया सर? ये पाइप है, किसी पाइप का क्रॉस सेक्शन है। ऐसे पाइप फ्लो कर रहा है, पूरा पाइप ऐसा है मान लो, तो उसका एक क्रॉस सेक्शन दिखाया। अब इसके अंदर कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है। अब मैनोमीटर का कंस्ट्रक्शन ये है, ये इस तरह का डिवाइस होता है। इसमें एक फ्लूइड रखते हैं जिसको बोलते हैं मैनोमेट्रिक फ्लूइड। जनरली वो मर्क्यूरी होता है। कौन सा फ्लूइड रखते हैं? मैनोमेट्रिक फ्लूइड उसको बोलते हैं। और फ्लूइड कौन सा रखते हैं जनरली? मर्क्यूरी। तो इसके अंदर मर्क्यूरी होगा, इसके अंदर कोई फ्लूइड होगा, या तो लिक्विड हो सकता है या गैसेस हो सकता है, एनीथिंग इट कैन हैपन। तो अगर लिक्विड की बात करूं तो लिक्विड लोगे तो इसके डेंसिटी भी होगी कुछ, और इसके अंदर कुछ प्रेशर होगा जिसको हम कैलकुलेट करना होता है बेसिकली। मान लेते हैं इसके अंदर हमने मर्क्यूरी फिल्डअप किया। मर्क्यूरी फिल्डअप जब किया तो कुछ इस तरह का दिखने लगा। मर्क्यूरी इस तरह का है, लेट्स सपोज ये दोनों लिम्स में ऐसे मर्क्यूरी फिल्डअप है मान लिया जाए, और ये इसके अंदर कोई लिक्विड है जिसकी डेंसिटी रो है। डेंसिटी रो है, ये क्या है हमारी पाइप, इस पाइप से ये कनेक्टेड है, और इस पॉइंट का हमें प्रेशर मान लो कैलकुलेट करना होता है। तो कैसे करते हैं आइए देखते हैं। मान लीजिए हेयर द प्रेशर वी हैव टू फाइंड कि प्रेशर यहाँ पे क्या होगा भैया, दिस इज द क्वेश्चन। और ये सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, ये लेवल आपको आप तो मेजर कर सकते हो देख के, ऑब्वियसली वी कैन मेजर। सिमिलरली हम ये लेवल भी मेजर कर लेते हैं, दीज लेवल्स वी कैन मेजर। इसका यूट्यूब मैनोमीटर का जो एक एंड है वो तो एक पाइप से कनेक्टेड है, और दूसरा एंड जो है वो ओपन टू एटमोस्फेयर है। मतलब यहाँ पे प्रेशर कितना होगा माय डियर? पी नॉट। यहाँ पे प्रेशर कितना होगा? पी नॉट। बहुत बढ़िया, बहुत को बात समझ में आ गया सब। पी नॉट, बहुत बढ़िया। लो कुछ वैल्यू लेते हैं हम लोग। लेट्स सपोज वी टेक सम वैल्यूज, इजी वैल्यूज लेते हैं। लेट्स सपोज इट्स डेंसिटी इज 3 रो। This height is, let's suppose I should take 2 P naught by rho g, let's suppose। ये जो हाइट ले रहा हूं, लेट्स सपोज मैं ले लेता हूं इसको, कितना ले लूं, चलो इसको ले लेते हैं हम 3 P naught by rho g। इजी वैल्यूज। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट, फाइंड द प्रेशर हेयर। इस पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा? प्रेशर एट ए, लेट्स सपोज दिस पॉइंट इज ए। ये प्रेशर फाइंड करना है। कैसे कैलकुलेट करें? बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान। हमें पता है फ्लूइड में कि जब भी फ्लूइड में डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं तो प्रेशर इंक्रीज करता है। और कैसा इंक्रीज होता है? लीनियर वेरिएशन होता है, रो जी एच। और जो ऊपर जाता है तो डिक्रीज करता है। और सेम लेवल पे सेम लिक्विड के लिए हमेशा सेम प्रेशर होता है। अगर इतना आपको पता है, ये आइडिया पता है, तो ये इसको सॉल्व करना है ऐसा सिंपल टास्क। कैसे सॉल्व करेंगे भैया? आइए, कुछ नहीं, हमें पता है कि देखो इसके नीचे का लिक्विड और इसके नीचे का लिक्विड क्या मर्क्यूरी है? इस हॉरिजॉन्टल लेवल जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ये जो हॉरिजॉन्टल लेवल है, इसके नीचे लिक्विड पूरा क्या मर्क्यूरी है। यानी इस पॉइंट का जो प्रेशर होगा और इस पॉइंट का जो प्रेशर होगा वो सेम होगा। क्यों? क्योंकि दोनों सेम लिक्विड हॉरिजॉन्टल लेवल पे, तो हर एक हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर क्या होता है माय डियर? सेम होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर इक्वल होगा। सो इट्स वेरी इजी। जब आप यहां से यहां आओगे, अच्छा मेरे को बताओ यहाँ पे प्रेशर कितना है? हेयर द प्रेशर इज पी नॉट, क्योंकि ये पूरा एटमोस्फेयर है, इसके ऊपर कुछ नहीं है, यहाँ लिक्विड है। ओके, लो लेट मी ड्रॉ, अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूजन कि वेयर, क्या यहाँ पे लिक्विड है भैया कि नहीं है। तो लेट सपोज कि यहाँ पे लिक्विड है, मैं मान लेता हूँ यहाँ लिक्विड बना दिया आपको। अब थोड़ा समझ में आ रहा है? चलो, यहाँ तो पूरा गैस है, यहाँ तो पूरा प्रेशर पी नॉट, वेरी गुड। जब यहां से यहां आओगे तो फ्लूइड के डाउनवर्ड, फ्लूइड में आप डाउनवर्ड मोशन कर रहे हो, तो जब यहां से यहां आओगे तो प्रेशर बढ़ेगा, घटेगा, बढ़ेगा। एंड हाउ मच? रो जी एच। तो इसकी डेंसिटी क्या है? 3 रो जी, और एच कितना है? इतना। नहीं आया। लेट्स सपोज मैं इसको बोलता हूं H1,
इस साइड को H1 बोलता हूं, इस साइड को बोलता हूं H2। तो जब यहां से यहां तो प्रेशर P नॉट मैं लिखता चलता हूं। मैं किस लेंथ से चल रहा हूं आपको पता है? सेकंड वाले से, और राइट साइड वाले लेंथ से चल रहा हूं। तो फ्रॉम राइट साइड लेंथ यू कैन राइट P नॉट प्लस क्यों दे रहा हूं? क्योंकि इंक्रीज होगा प्रेशर का। तो यहां से यहां डाउनवर्ड जा रहा है, बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा मेरे? तो बढ़ेगा, इसकी डेंसिटी कितनी? इसकी डेंसिटी है 3 रो। तो 3 रो इंटू जी इंटू H1। ओके, अब देखो यहां जो प्रेशर है, क्या वही प्रेशर यहां है? जी हाँ। क्यों? क्योंकि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। तो यहां से आप यहां आ चुके हो, मतलब आप यहां पे कैलकुलेट कर जाइए, मतलब यहां पे आ चुके। अब यहां आ चुके, यहां से यहां जाना है। अब यहां से यहां जाओगे, अब खुद ही बताओ ना, यहां से यहां जा रहे हैं, फ्लूइड में ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है? ऊपर। और जब ऊपर जाएंगे तो प्रेशर विल डिक्रीज। तो यहां से यहां जाने पे प्रेशर डिक्रीज होगा। और कितने से डिक्रीज होगा? रो जी एच। तो ये कौन सा फ्लूइड आ रहा है? रो वाले का, रो जी और H2। तो डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव? नेगेटिव। सो माइनस रो जी H2। अब यहां तक आ गए। अब देखो ये और ये सेम फ्लूइड है, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। तो क्या यहां का जो प्रेशर अगर PA बोलूं तो यहां का प्रेशर कितना? PA। यानी यहां जैसे ही आया दैट इज इक्वल टू PA। इजी, इट्स अ वेरी इजी टास्क। क्या आप समझ में आया कैसा कैलकुलेट किया? आप एक किसी लिम्ब से स्टार्ट करो और दूसरे लिम्ब तक आ जाओ और प्रेशर को इक्वेट करो, और नीचे जाने पे पॉजिटिव और ऊपर जाने पे नेगेटिव, एंड रो जी एच। दिस इज द फॉर्मूला। क्या समझ में आया? इस इक्वेशन को बोलते हैं मैनोमेट्रिक इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन था? अब देखो प्रेशर इजीली कैलकुलेट होगा। चलो मैं इस वाले टर्म को पहले लिखता हूं। सो प्रेशर एट ए विल बी इक्वल्स टू P नॉट प्लस 3 रो जी। हाउ मच इज H1? H1 इज 3 P नॉट बाई रो जी। लिखते चलो, इंटू 3 P नॉट बाई रो जी माइनस रो जी H2। So rho g, how much is H2? H2 is 2 P naught by rho g. So 2 P naught by rho g. क्या बात समझ में आया? What is P naught, my dear? P naught is the atmospheric pressure. So PA you will get P naught rho g and rho g goes away. Rho g and rho g goes away. So 3 into 3 plus 9 P naught minus 2 P naught. So देखिए यहाँ का प्रेशर कितना आया? 9 P naught plus P naught. 10 P naught minus 2 P naught. That is 8 P naught. आंसर। सो प्रेशर एट A इक्वल्स टू 8 P नॉट। क्या आसान लगा आपको? इट्स वेरी सिंपल। प्लीज राइट इट डाउन। और अभी कुछ क्वेश्चंस मैं दूंगा आपको, आप उसको खुद से सॉल्व करना, ठीक है? ये क्वेश्चन अभी नहीं, वो लास्ट में, वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो अभी हम फिर पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, क्योंकि मेरे को जल्दी जल्दी कुछ पढ़ना भी है। अभी हम इसी टॉपिक पे पढ़ते रहे। ये सीखना आसान है ना? इट्स वेरी सिंपल। सो इसीलिए मैं इस पे बार बार एक ही सवाल नहीं करवा रहा हूं। So let's move for the further topic. इसको लिख लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए। कुछ नहीं किया हमने बस ये किया कि नीचे जाते टाइम प्रेशर बढ़ा है और ऊपर आते टाइम प्रेशर घटा है, और सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर सेम रहा है। अंडरस्टूड और नॉट? यस, ओके। सो नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आइए, ओके। सो हेडिंग डालेंगे फोर्सेस ऑन, और हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस आई शुड राइट। हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑन सरफेसेस। किसी तरह के सरफेस पे कैसा फोर्स लगेगा, पहले हम बात करेंगे। फर्स्ट इज फॉर प्लेन सरफेस। सरफेस कैसा हमारा भैया? प्लेन सरफेस है। और प्लेन सरफेस में भी इसमें बहुत सारे कंडीशन आएंगे। हॉरिजॉन्टल आ सकता है, वर्टिकल आ सकता है, इंक्लाइंड हो सकता है। और दूसरा हमारा सेक्शन होगा कर्व सेक्शन, कर्व सरफेस का, ठीक है? तो हम पहले पढ़ते हैं प्लेन सरफेस। जब भी कोई प्लेन सरफेस किसी फ्लूइड के आसपास होगा, फ्लूइड में इमर्ज्ड होगा, तो उस पर कैसे हाइड्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट करेंगे, आइए उस पर चर्चा करते हैं। आइए, बहुत बढ़िया। सो फर्स्ट वी विल राइट व्हेन द सरफेस इज हॉरिजॉन्टल। तो आप इसमें केस 1 करके और वो पहला लिख सकते हो, व्हेन द सरफेस इज हॉरिजॉन्टल। बहुत आसान है ये। व्हेन द सरफेस इज हॉरिजॉन्टल, जब सरफेस आपका हॉरिजॉन्टल हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये तो सबसे इजी टास्क, इसके लिए तो कुछ करना ही नहीं भैया। मान लो हमारे पास कंटेनर इस तरह का, लेट्स सपोज हम इस पूरे प्रॉब्लम में हम क्यूबिकल कंटेनर लेने वाले। कैसा कंटेनर लेंगे? क्यूबिकल। आसानी होगा सीखने के लिए, बाकी आप सब कुछ करना। सो लेट्स सपोज दिस इज अ क्यूबिकल कंटेनर ऑफ साइड लेंथ। क्यूब समझ में आता है ना भैया? तो क्यूब इमेजिन करना, ये तो लेंथ, इसका ब्रेड्थ, इसका कुछ अंदर डेप्थ भी होगा।
तो ये क्यूबिकल कंटेनर है, क्यूबिकल कंटेनर ऑफ साइड h, साइड कितना h, मतलब ये भी h, ये भी h और इनसाइड h, क्लियर है। और इसमें फ्लूइड फिल्डअप है, मान लो पूरा यहां तक फ्लूइड फिल्डअप है, जिसकी डेंसिटी आपको गिवन है रो। हाउ मच इज द डेंसिटी? डेंसिटी इज रो, इसकी डेंसिटी है रो। और मुझे इस पे चाहिए फोर्स, तो ये बहुत आसान टास्क है, कुछ नहीं, आप इसमें प्रेशर कैलकुलेट करो इनटू एरिया, सिंपल। तो किसी भी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे अगर आपको प्रेशर कैलकुलेट करना है तो आप फोर्स कैलकुलेट करना है, किसी भी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे फोर्स, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स की बात कर रहे हैं, तो अगर फोर्स कैलकुलेट करना है तो यू हैव टू कैलकुलेट प्रेशर एंड देन यू हैव टू मल्टीप्लाई विद एरिया। इट्स वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है। तो लेकिन एक बात मैं समझाता हूं, जब भी आप प्रेशर कैलकुलेट करोगे तो हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इसलिए प्रेशर हमेशा हर पॉइंट पे क्या होगा, इक्वल होगा कि अनइक्वल? इक्वल होगा, सेम होगा। तो जब इक्वल होगा तो हम हर जगह प्रेशर का एक डायग्राम बना सकते हैं, इक्वल प्रेशर दिखा करके, इसको बोलते हैं प्रेशर डायग्राम। कौन सा डायग्राम बोलते हैं बेटे? प्रेशर। ये प्रेशर दिखाया जा रहा है। एक्चुअली इस तरह के जब भी फोर्सेस लग रहे हैं, ये कोई एक सिंगल फोर्स नहीं है, ये पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड काइंड ऑफ फोर्स है। फोर्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस थ्रू आउट इक्वली फॉर द हॉरिजॉन्टल सरफेस। अब यहाँ प्रेशर कितना होगा मेडियर? सो प्रेशर इज इक्वल टू यहाँ पे होगा रो जी एच, बिकॉज दिस हाइट इज हाउ मच? एच। और ये एरिया कितना होगा? क्योंकि क्यूब है, सब साइड लेंथ h है, तो इसका एरिया होगा, इट्स एरिया विल बी h स्क्वायर। अंडरस्टूड और नॉट? तो प्रेशर मिल चुका है, एरिया मिल चुका है, क्या फोर्स कैलकुलेट कर सकते हो? हाँ जी। तो फोर्स कितना आएगा? सो फोर्स विल बी इक्वल टू रो जी एच इंटू एच स्क्वायर। व्हाट इज रो जी एच? प्रेशर इंटू एच स्क्वायर। एच स्क्वायर इज व्हाट? एच स्क्वायर इज द एरिया, सॉरी, एच स्क्वायर इज द एरिया। तो ये आएगा माय डियर आपको रो जी एच क्यूब। इट्स वेरी सिंपल, इसमें कुछ भी सिखाने लायक नहीं जो आपको नया सिखाया हुआ मैंने, बट फिर भी बताया एक कंटेंट बनने के लिए, ठीक है। अब इसको जल्दी लिखो, मैं आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर वर्टिकल सरफेस, व्हेन द सरफेस इज वर्टिकल। आइए, व्हेन द सरफेस इज वर्टिकल, जब सरफेस हमारा कैसा हो माय डियर? वर्टिकल, तब कैसे करेंगे? ये अच्छा प्रॉब्लम है और इसको सीखना चाहिए। फिर से हम वही क्यूबिकल कंटेनर लेने वाले हैं ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो। ज्यादा कैलकुलेशंस नहीं सिखाऊंगा मैं, आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, क्योंकि कैलकुलेशन तो बचपन से ही सीखते आ रहे हो, कॉन्सेप्ट सीखो ना। आओ, अगेन द सेम क्यूबिकल कंटेनर, क्यूबिकल ऑफ साइड h, क्यूबिक से क्यूब है बेसिकली, साइड h का, और इसमें क्या फिल्डअप है भैया? कोई फ्लूइड फिल्डअप है। चलो थोड़ा कलरफुल बनाओ, आ जाइए। ओके, जिसकी डेंसिटी कितनी ले रहा हूं मैं? रो। अब मैं देखता हूं इस वाले सरफेस पे, ये वर्टिकल सरफेस दिख रहा है आपको? वर्टिकल सरफेस है, कैसा होगा? एक्चुअली स्क्वायर शेप का होगा ना, हाँ, क्योंकि ये पूरा क्यूब है तो ये एक स्क्वायर शेप का है, जिसका एरिया कितना होगा? एच स्क्वायर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब इस पे हमें फोर्स दिखना है, तो फोर्स इज नथिंग बट प्रेशर इनटू एरिया। बट प्रेशर क्या यहाँ पे हर एक पॉइंट पे सेम है या अलग है? इज द प्रेशर सेम एवरीवेयर और डिफरेंट? आई होप कि आपको थोड़ा समझ में आया होगा, क्योंकि आप देखो, अगर इस पॉइंट की बात करूं और इस पॉइंट की बात करूं और इस पॉइंट की, अगर मैं अलग अलग पॉइंट्स की बात करूं इस सरफेस पे, तो सबके डेप्थ अलग अलग है। आप इधर से इधर जब जाओगे तो प्रेशर विल इंक्रीज ना। हियर द प्रेशर मस्ट बी जीरो, क्योंकि एकदम सरफेस पे, वाटर सरफेस पे। और यहाँ पे प्रेशर कितना होगा? यहाँ पे प्रेशर होगा रो जी एच। अंडरस्टूड और? मैं इस सरफेस की बात नहीं करूं, इस सरफेस के ऊपर भी। तो इस सरफेस पे प्रेशर कितना होगा? यहाँ पे प्रेशर होगा रो जी एच। मैं प्रेशर का डायरेक्शन दिखाऊं तो यहाँ पे ऐसे कितना होगा? ये प्रेशर होगा रो जी एच, और P2 बोल दो लास्ट में, और यहाँ P1 होगा। P1 कितना होगा माय डियर? 0, एंड P2 इज इक्वल टू रो जी एच। और इस तरह से लीनियर वेरिएशन होगा, मतलब कुछ इस तरह से वेरी कर रहा होगा, मतलब यहाँ का प्रेशर कुछ थोड़ा बढ़ गया, फिर बढ़ा, देखो दिख रहा है आपको? ये बढ़ा, ये बढ़ा, ये बढ़ गया, एंड सो ऑन। इस तरह से आपको प्रेशर बढ़ता होगा, मतलब ये मिला प्रेशर डायग्राम। दिस इज प्रेशर डायग्राम। क्या बात समझ में आया? हॉरिजॉन्टल सरफेस के लिए प्रेशर डायग्राम कैसा था? रेक्टेंगुलर। और वर्टिकल सरफेस के लिए कैसा आया? ट्रायंगुलर। ट्रेपेजियम भी आ सकता है, अगर इतने दूर की बात करूं मैं, यहां से यहां तक का, तो ट्रेपेजियम आएगा, ऊपर वाला और नीचे वाला नहीं कंसिडर करेंगे। समझ में आया आपको? हाँ। सो ये प्रेशर डायग्राम क्या है? प्रेशर डायग्राम। इसके बारे में बाद में ज्यादा नहीं है, पहले अभी सीखते हैं कि इस सरफेस के ऊपर प्रेशर, फोर्स कितना आ रहा है। क्या फोर्स की बात कर रहे हैं? फोर्स के लिए क्या करना पड़ता है?
प्रेशर टाइम्स एरिया, बट प्रेशर इज नॉट एयर कांस्टेंट, प्रेशर इज वेरिएबल। तो कैसे करेंगे साहब? तो वी विल टेक सम वन एलिमेंटल थिकनेस और एलिमेंटल एरिया और उसके ऊपर फोर्स निकाल के फिर इंटीग्रेट करेंगे। समझ में आया? ठीक है भैया। तो एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं, हम यहां से ऊपर वाले से किसी वाई डिस्टेंस पे जाकर के, कितना डिस्टेंस पे जाके, वाई, एक डी वाई थिकनेस का एरिया लेते हैं। कितना थिकनेस का? डी वाई का। ये एरिया लिया मैंने, ये दिख रहा है ऐसे, ये पूरा इन अंदर तक है ना। एक्चुअली आप देखोगे इस सरफेस को, तो ये सरफेस ऐसा दिख रहा होगा। देखो इस सरफेस को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं, तो ये सरफेस ऐसा दिख रहा होगा, स्क्वायर है ना। ये सरफेस ऐसा, ये एच और ये भी माय डियर एच। और अब यहां से कितने डिस्टेंस पे जाके लियो, वाई पे कितना थिकनेस लियो माय डियर, डी वाई का, डी वाई। तो ये आपको ये एरिया मिल रहा होगा, आई होप आप समझ पा रहे हो। ये एरिया, इस एरिया पे हमें फोर्स मिल जाएगा, इस एरिया पे। समझ में आ रहा है कैसे मिलेगा माय डियर? इस एरिया पे पहले देखो प्रेशर कितना। अच्छा आप मेरे को बताओ यहाँ पे प्रेशर कितना होगा? अगर वाई पे जाओगे यहां से, तो यहाँ प्रेशर कितना होगा? यहाँ प्रेशर होगा रो जी वाई, और डी वाई इतने कम थिकनेस के लिए मान सकते हैं प्रेशर कांस्टेंट है। सो प्रेशर टाइम्स एरिया, एरिया इज हाउ मच, दिस वन इज एरिया। ये एरिया दिख रहा है आपको, इसको डीए एरिया बोलो। हाउ मच इज डीए? डीए होगा ये थिक, ये लेंथ इंटू ये लेंथ। ये लेंथ कितना मेरे? एच इंटू डी वाई। सो ये आया एच इंटू डी वाई। तो हमें एरिया मिल गया, हमें प्रेशर मिल गया। क्या फोर्स मिल सकता है इस छोटे पे? यस। क्या प्रेशर हमेशा इसी डायरेक्शन में होगा? जी हाँ। कितना होगा प्रेशर? सॉरी प्रेशर नहीं, फोर्स आई एम सॉरी, ये फोर्स की बात कर रहे हैं। प्रेशर तो पता है, प्रेशर तो इसी डायरेक्शन में, फोर्स भी इसी डायरेक्शन में होगा। सो इस छोटे वाले एरिया पे फोर्स कितना आएगा? सो फोर्स मैं लिखूंगा डीएफ इज इक्वल्स टू, डीएफ मतलब छोटा सा फोर्स, इस एलिमेंटल एरिया पे फोर्स इक्वल्स टू क्या, प्रेशर टाइम्स डी। हाउ मच इज द प्रेशर? प्रेशर इज रो जी वाई एंड हाउ मच इज डी, एच इंटू डी वाई। ये डीएफ आएगा। क्या हर इस पूरे वर्टिकल सरफेस पे जितने भी फोर्सेस है, क्या सब एक ही डायरेक्शन में? तो इनका समीशन निकालना बहुत आसान है, अलजेब्रिक सम कर दो। हालांकि फोर्स इज अ वेक्टर, बट इफ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स और इफ द डायरेक्शन ऑफ एवरी फोर्स इज इन अ सिंगल डायरेक्शन, तो आप इसको अलजेब्रिकली सम कर सकते हो। तो सीधा सीधा आप ऐड कर दो ना, ठीक है। तो ऐड करने के लिए मतलब हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। कहां से कहां तक वाई? वाई कहां से कहां वेरी करेगा? फ्रॉम 0 टू एच। तो y अगर 0 टू h आया तो फोर्स आएगा 0 टू कैपिटल F। एंड नाउ इंटीग्रेट इट। समझ में आ रहा है आपको? नाउ जस्ट इंटीग्रेट इट, यू विल गेट द नेट फोर्स। सो आइए हम फोर्स निकालते हैं। ये फोर्स आएगा माय डियर F इज इक्वल्स टू, इसका तो F आएगा, इसका आएगा रो जी एच, ये कांस्टेंट है, इसको बाहर निकालो, रो जी एच। अंदर क्या रहेगा? अंदर रहेगा वाई डी वाई एंड लिमिट इज फ्रॉम 0 टू h। सो ये आया माय डियर F इज इक्वल्स टू रो जी एच इंटू वाई डी वाई का इंटीग्रेशन आएगा वाई स्क्वायर बाई 2 इंटू वाई स्क्वायर बाई 2। क्या बात समझ में आया? बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बात समझ में आ गया हो। इसको मैं ऊपर लिख रहा हूँ क्योंकि हमारे पास इधर का विजिबल एरिया नहीं होगा। इसको मिटा रहा हूं मैं। आइए हाँ, तो हमारे पास जो फोर्स आया वो F इज इक्वल टू आया रो जी एच और वाई स्क्वायर बाई 2। लिमिट क्या है भैया? 0 टू h। तो जैसे ही 0 टू h रखोगे तो ये आएगा इंटू एच स्क्वायर बाई 2, यानी हमारे पास आया रो जी एच इंटू एच स्क्वायर बाई 2। क्या बात समझ में आया? अच्छा, इस सरफेस का, इस जो वर्टिकल सरफेस है, इसका एरिया कितना है? टोटल एरिया ऑफ द सरफेस, इस टोटल एरिया कितना है? एच स्क्वायर। तो ये प्रेशर कितना है हमारे? रो जी एच बाई 2। अगर मैं जानता हूं कि फोर्स इक्वल्स टू प्रेशर इंटू एरिया, तो प्रेशर आप यहां पे क्या लोगे? ये लोगे रो जी एच बाई 2 इंटू एच स्क्वायर। व्हाट इज दिस? रो जी एच बाई 2। अच्छा, यहां का प्रेशर कितना है? 0। यहां का प्रेशर कितना? रो जी एच। इन दोनों का एवरेज निकालो तो कितना आएगा? ओके ओके ओके, डिड यू गेट इट? यहां प्रेशर 0, यहां रो जी एच, तो इनका एवरेज कितना? रो जी एच बाई 2। ओके, एंड एरिया इज एच स्क्वायर। सो अगेन ये प्रेशर जो है एक्चुअली वेरिएबल प्रेशर है ना, वेरी कर रहा है। तो हम यहाँ पे वेरिएबल प्रेशर के लिए एक प्रेशर कौन सा लेंगे? एवरेज वाला, और एवरेज निकालना आसान है। सो इट विल कम आउट टू बी, और आप सीधा सीधा किसी वर्टिकल सरफेस के लिए लिख सकते हो, इट विल कम आउट टू बी एवरेज प्रेशर इंटू एरिया। एवरेज प्रेशर इंटू एरिया, यानी एवरेज प्रेशर आया कितना माय डियर? सो एवरेज प्रेशर कुछ नहीं होता है माय डियर, आपको सबसे ऊपर वाला और सबसे नीचे वाला प्रेशर का ऐड करके 2 से डिवाइड करना होगा।
ये कर रहा हूं मैं सिर्फ प्लेन सरफेसेस के लिए, ठीक है माय डियर। प्लेन सरफेसेस के लिए ऐसे कर सकते हो आप कर्व सरफेसेस के लिए ऐसा नहीं करना कुछ भी। सो फॉर प्लेन सरफेसेस एवरेज प्रेशर आएगा माय डियर P1 प्लस P2/2 दैट इक्वल्स टू 0 प्लस ρgh/2 दैट इक्वल्स टू ρgh/2। अंडरस्टूड और नॉट? क्या समझ में आया आपको? तो कुछ भी नहीं है, कभी भी फोर्स निकालना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, एवरेज प्रेशर इनटू एरिया। फॉर हॉरिजॉन्टल सरफेस एवरेज प्रेशर वही होगा जो ρgh हर एक जगह होता है, क्योंकि वहां पे हमेशा हम हर पॉइंट पर प्रेशर कांस्टेंट हो। बट इन वर्टिकल सेक्शन प्रेशर वेरी कर रहा है, तो इसके लिए एवरेज निकालना पड़ेगा। और एवरेज निकालना बहुत सिंपल है, आप सबसे टॉप वाला और सबसे बॉटम वाले का प्रेशर ऐड करो और 2 से डिवाइड करो इनटू एरिया, यू विल गेट द फोर्स। क्या बात समझ में आया आपको? वेरी गुड। अगर आपको समझ में आया हो तो इसको लिखें और फिर हम थोड़ा कुछ एक प्रॉब्लम करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, लिखो जल्दी से। चलिए, एक शानदार जानदार सवाल, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। लेट्स सपोज हमारे पास एक कंटेनर है माय डियर, यहां मैं क्वेश्चन ड्रॉ कर रहा हूं, सुनो। हमारे पास एक कंटेनर है ऐसा, क्यूबिकल कंटेनर। फिर से मैं वही काम कर रहा हूं जो आपको सिखाया है, कोई नया चीज नहीं पढ़ा रहा। आओ, इट्स अ क्यूब है भैया, क्यूब ऑफ साइड इक्वल्स टू एच साइड का एक क्यूब है जिसमें कोई फ्लूइड फिल्डअप है। इसमें फ्लूइड है भैया, जिसकी डेंसिटी आपको गिवन है, मैं दे रहा हूं सब कुछ, टेंशन नहीं लो। ये क्वेश्चन आप खुद करना। इसकी डेंसिटी गिवन है रो, बहुत बढ़िया। साइड एच है ये, लेकिन ये जो सरफेस है इसमें, ये सरफेस यहां पे हिंज है, हिंज समझ में आ रहा है? मतलब दिस सरफेस कैन रोटेट। अगर बहुत ज्यादा फोर्स आ गया तो ये रोटेट हो सकता है। नहीं आया? डिड यू गेट दिस? ये पूरा सरफेस है, हाँ? ये सरफेस घूम सकता है, मतलब तो क्या फ्लूइड इस पे प्रेशर लगा रहा होगा, फोर्स लगा रहा होगा, तो क्या ये गिर सकता है? जी हाँ, गिर सकता है। आप पहले मेरे को ये बताओ, मान लो इस सरफेस को मैं एक नाम देता हूं OA, ये सरफेस है। यू हैव टू कैलकुलेट द टॉर्क ड्यू टू हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑन सरफेस OA अबाउट पॉइंट O। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन इज फाइंड torque on surface OA about point O due to hydrostatic forces. This is the problem. खुद से सोचो, खुद से करो, वीडियो को पॉज करिए और खुद से करिए, ठीक है? चलिए, आइए मैं इस तरह के सवाल को करता हूं। कैसे निकालेंगे? टॉर्क चाहिए मेरे को, टॉर्क चाहिए। हमने फोर्स निकालना सीखा। क्या निकालना सीखा? फोर्स। अगर हम फोर्स समझ गए हैं तो टॉर्क भी निकालना बहुत आसान है। इट्स वेरी सिंपल। कैसे निकालेंगे भैया टॉर्क चाहिए ना? आप ऐसा करो ना, टॉर्क होता क्या है? टॉर्क होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर मैं बात करूं कि इस पे जो प्रेशर डायग्राम आया था, कुछ ऐसा आया था, आपको अगर याद होगा तो अभी बताया मैंने। प्रेशर डायग्राम इस तरह का आया है। अगर प्रेशर डायग्राम ऐसा आया है, यानी हर जगह फोर्सेस भी अलग अलग है। ये डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स है, लेकिन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। हॉरिजॉन्टल सरफेसेस में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन था, यहाँ लिनियरली वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन है। अब फोर्सेस भी अलग अलग है। टॉर्क चाहिए माय डियर, हाउ कैन वी कैलकुलेट टॉर्क? समझो, मान लो कि हम यहां से अगर किसी वाई डिस्टेंस पे जाते हैं और dy थिकनेस लेते हैं, कितना? dy, तो इस वाले सरफेस पे लगने वाला फोर्स हमें मिल जाएगा। मान लो इस वाले पे लगने वाला फोर्स है df। जैसे ही हमें फोर्स मिला, क्या हम टॉर्क निकाल सकते हैं यहाँ पे? जी हाँ, निकाल सकते हैं। टॉर्क क्या होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर। तो फोर्स तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। किस पॉइंट? जिस पॉइंट के बाद टॉर्क चाहिए, ओ पॉइंट। तो ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये डिस्टेंस है कितना? हाउ मच इज दिस डिस्टेंस? अगर मैं ये डिस्टेंस की बात करूं तो ये डिस्टेंस कितना? आप खुद देखो ना, ये टोटल डिस्टेंस कितना है? ये पूरा h, और इसमें से y सब्सट्रैक्ट करो तो ये है h माइनस y। तो df इंटू h माइनस y इज द टॉर्क ऑन दिस एरिया,
तो टोटल एरिया पे टॉर्क कैसे निकालेंगे, जस्ट इंटीग्रेटेड। और क्यों इंटीग्रेट कर रहे हैं, क्योंकि टॉर्क एक वेक्टर है कि स्केलर, वेक्टर है, लेकिन सभी जितने भी फोर्सेस इसी डायरेक्शन में, और सबके कारण टॉर्क किधर आएगा, इन द सेम डायरेक्शन। सो दैट्स व्हाई यू हैव टू इंटीग्रेट इट। लेकिन अगर ये हिंज यहां नहीं होकर के यहां होता तो इसके कारण टॉर्क इधर, इसके कारण टॉर्क इधर, तो आपको दोनों अलग अलग निकाल के सब्ट्रैक्ट करना। मैं एक ही बार दो बात बोल दिया, समझो पहले, मैं इजीली बता रहा हूं। अगर इसके वो टॉर्क निकालना है तो देखो सारे फोर्स इधर ही है, तो टॉर्क इसी डायरेक्शन आए, इसी सेंस में। तो इसलिए आप सिंपली क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, मतलब इंटीग्रेट कर सकते हो। समझ में आया भैया? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम टॉर्क देखते हैं, टॉर्क ड्यू टू दिस डीएफ। सो डी टाउ लिख सकते हो, डी टाउ इक्वल्स टू क्या होगा, डी एफ इंटू एच माइनस वाई। अच्छा भैया डी टाउ, और स्मॉल टॉर्क डी एफ कैसे निकालेंगे, डी एफ इज इक्वल्स टू क्या होगा भैया, डी एफ इज इक्वल्स टू होगा, ये प्रेशर यहां पे कितना होगा, प्रेशर होगा रो जी वाई इंटू एरिया, ये वाला एरिया छोटा सा तो अभी कैलकुलेट किया था ना, कितना आया था, एच इंटू डी वाई। सो एच इंटू डी वाई। नहीं आया, अरे आया कि नहीं आया, वेरी गुड, क्योंकि प्रेशर टाइम्स एरिया अभी तो कैलकुलेट किया माय डियर, जी हाँ। तो डी एफ आया माय डियर रो जी वाई इंटू डी, सॉरी एच इंटू डी वाई इंटू एच माइनस वाई, ये आया। और टोटल के कारण चाहिए, देन यू हैव टू जस्ट इंटीग्रेट इट, सिंपली इंटीग्रेट इट, यू विल गेट द आंसर। क्या बात समझ में आया? जी हाँ। सो ये आया डी टाउ का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू एच एंड ये 0 टू टाउ, you will get here tau equals to rho g h, these are constant, take it outside, so rho g h बाहर ले लो, यहां मिला h माइनस वाई इंटू वाई डी वाई, इसको इंटीग्रेट करो फ्रॉम 0 टू h, you will get the answer। so ये tau equals to आ जाएगा माय डियर रो जी एच तो रहेगा ही इंटू, इसको थोड़ा मल्टीप्लाई करो और इंटीग्रेट करो, अब सिंपल मैथ है, सिंपल मैथमेटिक्स। तो ये आ जाएगा एच वाई माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई फ्रॉम 0 टू h। क्या आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं? जी हाँ कर सकते हैं, तो करिए प्लीज, करिए, वेरी गुड। मैं ऊपर लिख लूंगा, इसके ऊपर वाले कुछ को मिटा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। बहुत बढ़िया, बहुत को बात समझ में आए। ओके हाँ, ये है हमारे पास इक्वेशन, इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। आइए, सो टाउ इक्वल्स टू आया माय डियर रो जी एच टाइम्स एच वाई, तो ये इसका इंटीग्रेशन आएगा एच इंटू वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस वाई स्क्वायर का आएगा वाई क्यूब बाई 3 एंड लिमिट इज फ्रॉम 0 टू h। लिमिट रखिए, आंसर आएगा। रखो, खुद से करो, खुद से करिए, खुद से। सो यू विल गेट रो जी एच, ये आएगा माय डियर, 0 रखोगे तो कुछ नहीं है, h रखोगे तो h, तो ये आएगा एच क्यूब बाई 2 माइनस एच क्यूब बाई 3। सो यू विल गेट रो जी एच इंटू एच क्यू बाई 6, पता नहीं सर क्या कर दिया, जादू। सो ये आया रो जी एच टू द पावर 4 बाई 6, इतना आएगा टॉर्क। कितना है, रो जी एच टू द पावर 4 बाई 6, रो जी एच टू द पावर 4 बाई 6। क्या समझ में आया आपको? ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत को इसको लिख लो, और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। कुछ यहीं से स्टार्ट करने वाले हैं, तो इसको पढ़ के आना, और कुछ मैं आपको क्वेश्चंस देने जा रहा हूं, आप प्लीज उन क्वेश्चंस को जरूर करके आइएगा, वो आपको मिलेंगे अभी वीडियो के लास्ट में। आप उस क्वेश्चंस को खुद करेंगे, दोज क्वेश्चंस आर असाइनमेंट फॉर यू, ठीक है। सो थैंक यू फॉर टुडे।